हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स वंस अगेन टू आवर बायोलॉजी लेक्चर। तो एज आप सबको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा जो जेनेटिक्स का चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है एंड इसके ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, करेक्ट। सो नाउ आज हम लोग एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लर्न करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को अटेंड करने वाले हैं या अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आपके जो भी नोट्स है या राइटिंग मटेरियल है फटाफट साथ में लेके बैठना। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है या जो भी डेफिनेशंस है मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ उसे फटाफट आप नोट डाउन करना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ के बारे में हम लोगों ने लर्न किया। उसके पहले हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में लर्न किया, ठीक है। तो आज हम लोग एग्जैक्टली क्या लर्न करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज बेस्ड अपॉन डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, देखिए मेंडल ने हमें 3 लॉज बताए थे लास्ट लेक्चर। आई होप आपने इसका जो प्रीवियस सेशन है वो डेफिनेटली आपने देखा होगा। तो उस लेसन में हमने क्या देखा था कि मेंडल ने हमें 3 लॉज बताए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था। तो जो बाकी के साइंटिस्ट है ये सोचने लगे कि अरे मेंडल ने जो लॉ बताया है कि ये सच में बाकी के सारे प्लांट्स में या एनिमल्स में इट इज एप्लीकेबल और नॉट, ठीक है। तो मेंडल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से जो कि बाकी के प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं फॉलो करते, ठीक है। तो उसी के बेस्ड डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ आया है। मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स से या एनिमल से समझो कि 90% वो मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहे हैं एंड बाकी 10% वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब उनमें कुछ अलग ही जीनोटाइप या अलग ही फिनोटाइप हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे वन बाय वन नोटिस करेंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग मेंडल के 4 डेविएशंस के बारे में लर्न करेंगे। कौन से मेंडल के 4 डेविएशन है, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेंडल के जो 4 डेविएशन है जो कि आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। जो पहला वाला डेविएशन है जो कि आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे वो है, मतलब यहाँ पे एज यू कैन सी दैट ओवर हियर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये जो पहले वाले दो लोग, ये जो लॉ है ये बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर लर्न किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो लॉ के थोड़ा सा अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डोमिनेंस वर्ड से समझ में आ रहा होगा, मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो ये दोनों भी जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे, कुछ अलग ही फॉलो कर रहे थोड़ा सा, ओके। ऑलमोस्ट मोनोहाइब्रिड में आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो, तो सेम ही आपको करना है, थोड़ा सा अलग यहाँ पे होगा। क्या अलग होगा, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे वन बाय वन। पहले मैं आपको आज का ट्रेलर बता दूं, ट्रेलर क्या है आज का। तो ट्रेलर में हम लोग आज क्या लर्न करेंगे, जस्ट मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में लर्न करेंगे, कोडोमिनेंस के बारे में लर्न करेंगे। अगेन आज हम लोग लर्न करेंगे मान लो रिगार्डिंग द मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ वन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन मोर कॉन्सेप्ट, वो है दैट इज प्लियोट्रॉपी, ठीक है। तो ये जो 4 डेविएशन है मेंडल्स के लॉ के, ये 4 के 4 लॉ आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। काफी बच्चे ये 4 लॉ को काफी डिफिकल्ट मानते हैं, अरे यार ये मुझसे नहीं होगा, ये कुछ तो डिफिकल्ट है, ये क्या कुछ भी देते हैं जेनेटिक्स में। तो बच्चों अगर आप ये सेशन देखोगे ना, तो ट्रस्ट मी एट द एंड ऑफ द सेशन आप बोलोगे कि ये चैप्टर में का है काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है करके। ऑलराइट, तो देखिए चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें क्या बताता है, कोडोमिनेंस हमें क्या बताता है। आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ डोमिनेंस याद आया होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है, हम जब 2 पेरेंट सिलेक्ट करते हैं, 2 पेरेंट में का एक पेरेंट हमेशा डोमिनेंट होता है और दूसरा पेरेंट हमेशा कैसा होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बता रहा है, पहले एक बार डेफिनेशन अच्छे से देख लेना, देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमें बता रहा है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डेफिनेशन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेशन जानबूझ के यहाँ पे पहले रखा है, बिकॉज ये सारे के सारे डेफिनेशन आपका जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है बायो का, उसी में से मैंने एज इट इज यहाँ पे लिया है।
बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों के फीडबैक मैंने सुने, काफ़ी सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें डेफिनेशन जो है टेक्स्ट बुक का ही चाहिए। तो लीजिए, आपके लिए मैंने ये टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन यहाँ पे डिस्प्ले किया है। इसका एडवांटेज ये होगा आपको कि आप ये डेफिनेशन एज इट इज़ यहाँ से भी लर्न कर सकते हो, एंड अगेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी आपका ये वीडियो देख के डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम ये पूछते हैं व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट इज को डोमिनेंस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो या दोनों का डिस्टिंग्विश लिखो। तो ये डेफिनेशन भी अगर आप एज इट इज देखोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स, बोथ द अलील का मतलब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है बोथ द अलील। बोथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए बोथ का यहाँ पे मतलब होगा यहाँ पे बोथ पेरेंट्स। यहाँ पे बोथ का मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बोथ द पेरेंट्स। आप सबको पता है पेरेंट्स में वन विल बी ओवर हियर मेल एंड सेकेंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फीमेल। ठीक है, बोथ द पेरेंट्स। ओके, बोथ द अलील्स, ओके बोथ द अलील्स of an allelomorphic pair, okay, express themselves partially। partially का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा। partially का बच्चों यहाँ पे मतलब क्या होता है, आधा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आधा। partially का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ। मतलब दोनों भी पेरेंट्स अपने जो कैरेक्टर है F1 जनरेशन में इक्वली एक्सप्रेस करे, ये इनका मानना है। ठीक है, वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील कंप्लीटली। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सो दैट आप लोगों को एग्जांपल से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, शायद एग्जांपल से आप लोगों को बेटर समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे हमने दो फ्लावर कंसिडर किए। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है बच्चों रेड फ्लावर। ठीक है, एंड यहाँ पे रेड फ्लावर के लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया लेटर कैपिटल RR, एंड यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है दूसरा वाला फ्लावर, वो है मतलब यहाँ पे वाइट फ्लावर, एंड इसके लिए मैंने लेटर कंसिडर किया है यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल r। अब ये दोनों के बीच में क्रॉसओवर होगा। ठीक है, तो ये जो भी मुझे यहाँ पे मिला, कैन आई से दैट ओवर हियर ये आएगा पेरेंट्स का जनरेशन। अब इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैमेट्स को फॉर्म करेंगे। तो गैमेट्स को फॉर्म करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये RR अलग हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं कैपिटल R और कैपिटल R लिखूंगी। तो यहाँ पे कैन आई से दैट कि ये मुझे यहाँ पे गैमेट्स जनरेशन मिला। पेरेंट्स के बाद जो भी मेरा फर्स्ट जनरेशन आएगा उसे मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड भी मैं उसे बोल सकती हूँ। करेक्ट, तो F1 हाइब्रिड F1 जनरेशन में मुझे यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए ये वाला इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड के साथ कंबाइन हुआ, फर्स्ट जो है थर्ड एंड फोर्थ के साथ कंबाइन होगा, देन ये जो सेकंड है थर्ड के साथ जाएगा, और ये जो सेकंड है फोर्थ के साथ भी जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे लेटर के कॉम्बिनेशन बच्चों क्या आएंगे, देखिए अब सोच समझ के आंसर देना। अगर ये जो भी प्लांट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, आपको मुझे बताना है कि F1 जनरेशन में जो भी मुझे यहाँ पे फ्लावर मिला है, ये जो भी फ्लावर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, इनका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप का मतलब बच्चों क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो फ्लावर मुझे F1 जनरेशन में मिले हैं, ये जो फ्लावर मुझे F1 जनरेशन में मिले हैं, आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी वॉट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दिस फ्लावर। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों। जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है, वापस मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि फिनोटाइप का मतलब यहाँ पे होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें मिला है रेड फ्लावर, यहाँ पे हमें मिला है वाइट फ्लावर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि F1 जनरेशन में मुझे जितने भी फ्लावर मिले हैं वो रेड कलर के फ्लावर होंगे कि वाइट कलर के फ्लावर होंगे। चलिए बताओ फटाफट, आपको क्या लग रहा है कि जो भी मुझे यहाँ पे फ्लावर मिलेगा उसका कलर क्या होगा बच्चों, बताओ यहाँ पे क्या होगा, रेड फ्लावर, एम आई राइट।
आप लोग को भी यही लग रहा है कि अगर मैं रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर ले रही हूँ तो एक यहाँ पे रेड फ्लावर डोमिनेंट होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बता रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बता रहा है कि F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर रहेंगे वो डोमिनेंट पेरेंट को एक्सप्रेस करेंगे। करेक्ट? ये मेंडल को भी लगा था, ठीक है। बट टू बी सरप्राइज, ये F1 जनरेशन में जो फ्लावर उनको मिले ना वो रेड कलर के थे ही नहीं, ना कि व्हाइट कलर के थे, कुछ अलग ही कलर आ गया। आप लोग, आई होप आप लोग पेंटिंग करते होंगे, तो पेंटिंग करते समय जब आप रेड कलर या व्हाइट कलर को दोनों को मिक्स करते हो कंप्लीटली, वो एक दूसरे के साथ एकदम घुल मिल जाता है, कौन सा कलर आपको मिलता है? एनी गेसेस? यस, चलो गैस करो, रेड कलर या व्हाइट कलर को आप जब मिक्स करते हो तो आपको कौन सा कलर मिल जाता है? यस, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया मुझे यहाँ पे, पिंक कलर। मतलब F1 जनरेशन में जो भी उनको फ्लावर मिले ये सारे के सारे कौन से कलर के मिले? पिंक कलर के मिले। ओ माय गॉड, ये तो यहाँ पे ट्रेजेडी हो गया। मेंडल भी अभी कंफ्यूज हो गए, बाकी के साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए। मेंडल ने हमें ये बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट एक पेरेंट को, डोमिनेंट पेरेंट को डिनोट करना चाहिए। बट यहाँ पे तो ना रेड फ्लावर है ना यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है, सारे के सारे फ्लावर हमें सरप्राइजिंगली पिंक कलर के आ गए। मतलब देखिए समवॉट ये कुछ ऐसा दिख रहा है कंडीशन, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो दिस इज हाउ द मेंडल गॉट द फ्लावर्स। दिख रहा है आपको? देखिए मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मेंडल के लिए कैपिटल आर ये उन्होंने लेटर सिलेक्ट किया था, व्हाइट के लिए स्मॉल आर, बराबर। ये प्लांट जो मिला उनको, ये क्या मिला उनको? दिस इज F1 जनरेशन और आई कैन से दिस इज F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड के जितने भी फ्लावर है वो कैसे मिले? पिंक कलर के मिले, ठीक है। तो यही बता रहा है हमें लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चों हमें क्या बता रहा है? अभी आप लोगों को शायद से सच में पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों केयरफुली, हियर ये जो फ्लावर का कलर है, ये जो फ्लावर का कलर है आपको देख के ही पता चल रहा है कि व्हाइट कलर का फ्लावर है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आपको पता चल रहा है ये जो है बच्चों, ये जो है यहाँ पे ये रेड कलर का फ्लावर है, बराबर। एंड यहाँ पे मुझे जो भी फ्लावर यहाँ पे मिल गया ये कौन से कलर का फ्लावर है? दिस इज द पिंक कलर फ्लावर। कौन से कलर का फ्लावर मुझे यहाँ पे मिल गया बच्चों? पिंक कलर। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें ये बता रहा है कि रेड कलर एंड व्हाइट कलर दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। यही हमें बता रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो नाम में ही है, वर्ड क्या है? इनकम्प्लीट। आपको नाम से ही पता चल रहा है शायद से। यहाँ पे देखिए मैं वापस यहाँ पे लिख देती हूँ, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से क्या पता चल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट, नाम से क्या पता चल रहा है? इनकम्प्लीट, मतलब जो कंप्लीट नहीं है। मतलब ये वाला जो भी है ये भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ये भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। मतलब रेड कलर एंड व्हाइट कलर दोनों का जो बीच का कलर है वो है आप लोगों का F1 जनरेशन, वो है आप लोगों का F1 हाइब्रिड, ठीक है। ये आपको बता रहा है F1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लॉ। मतलब दोनों भी पेरेंट F1 हाइब्रिड में खुद को पार्शियली एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब रेड कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है एंड व्हाइट कलर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बच्चों? यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये जो F1 हाइब्रिड है, कैन आई से दैट हियर बोथ पेरेंट्स expressed themselves, both the parents express themselves partially in hybrid। मतलब दोनों भी, मतलब ये जो दोनों है ये दोनों क्या हुए? ये दोनों आई कैन से दैट दे आर द पेरेंट्स, ठीक है। ये दोनों भी पेरेंट्स है। ये दोनों पेरेंट्स F1 जनरेशन में कैसा एक्सप्रेस हो रहा है? पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है। इसके लिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे
यहाँ पे वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू राइट डाउन, यहाँ पे मैं और एक चीज यहाँ पे लिखूंगी, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे both the parents are not completely dominant, मतलब यहाँ पे I can say that none of them are completely dominant, दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। रेड कलर भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, व्हाइट कलर भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। तो दोनों जो है उनका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, तो ये दोनों पेरेंट्स खुद के जो फिनोटाइप है पार्शियली F1 हाइब्रिड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके बच्चों, अभी आप लोगों को समझ में आया? आई होप नाउ आप सबको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है ये काफी अच्छे समझ में आया होगा। नाउ जस्ट रीड द डेफिनेशन वंस अगेन। अभी डेफिनेशन अच्छे से रीड करो, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ रिगार्डिंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए यहाँ पे इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स ऑफ द पेयर, बोथ द अलील मतलब क्या, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक अलील हो गया और ये एक अलील हो गया एंड ये भी एक अलील हो गया, मतलब दीज आर द बोथ द अलील। Both the allele express themselves partially. One allele cannot suppress the expression of the other allele. मतलब रेड कलर व्हाइट को ऐसे नहीं बोलेगा ए तू चुप हो जा मुझे एक्सप्रेस करने दे, व्हाइट रेड को ऐसे नहीं बोलेगा मैं एक्सप्रेस हो जाऊंगा तू चुप बैठ। नो, यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, दोनों को मिक्स होना पड़ेगा, दोनों को मिक्स होके एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे क्या बोला है उन लोगों ने, इन सच केसेस देयर इज एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन द F1 हाइब्रिड। तो ये जो था ना ये इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन है, पिंक कलर, सो दिस पिंक कलर इज अ इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन। सो ये आपको बता रहा है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप बच्चों अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये था आप लोगों का F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद अब देखिए यहाँ पे F2 जनरेशन हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे F1 जनरेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फिंग करेंगे। F1 जनरेशन का क्या करेंगे हम लोग, सेल्फिंग। ओके, सेल्फिंग मतलब क्या, उनका क्रॉसओवर हम करेंगे। तो F1 जनरेशन में आपको फ्लावर क्या मिला, यू ऑल आर वेल अवेयर, कौन सा फ्लावर मिला आप लोगों को, ये हाइब्रिड वाला फ्लावर मिला ना। तो ये कौन सा फ्लावर था बच्चों, यहाँ पे बताओ मुझे। यहाँ पे आपको ये F1 जनरेशन में पिंक कलर के आपको सारे के सारे फ्लावर मिले, बराबर। तो अब मुझे F1 जनरेशन का यूज करके F2 जनरेशन को फाइंड करना है। आपको पता है F2 जनरेशन हम बॉक्स में लिखते हैं, बॉक्स में ड्रॉ करते हैं, तो उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, पनेट स्क्वायर बोलेंगे। तो पनेट स्क्वायर ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे। सो पनेट स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन ले लेती हूँ। तो चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पे पनेट स्क्वायर F2 जनरेशन का। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है। मेरे सारे बच्चे मोनो हाइब्रिड में आई गेस एक्सपर्ट है, मुझे आप सब पे अच्छे से भरोसा है कि आप मतलब एग्जाम में अगर आएगा ये कुछ भी मोनो हाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना भरोसा है मुझे आप पे। आई होप आप कर सकते हो, मैं आप पे इतना भरोसा अगर शो कर रही हूँ तो आई होप मेरे बच्चे मुझे रॉन्ग यहाँ पे डेफिनेटली प्रूव नहीं करेंगे। ये मेल एंड फीमेल, ये फीमेल का सिंबल है, ये मेल का सिंबल है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं F2 जनरेशन। क्या ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, F2 जनरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कैपिटल R मैंने लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया, देन आई रोट हियर स्मॉल r। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसओवर करेंगे। क्रॉसओवर करने के बाद मुझे आंसर देखिए कैसे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये R इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख दूंगी, ये R इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये R यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ये यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, आई विल राइट हियर, ये R यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका R यहाँ पे लिख दिया, एंड ये स्मॉल r यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब F2 जनरेशन को अच्छे से नोटिस करना और मुझे यहाँ पे बताना कि ये जो फ्लावर मुझे यहाँ पे मिले F2 जनरेशन में इनका कलर क्या होगा। ओके, देखो नाम आपको देख के यहाँ पे शायद पता चल रहा होगा कि कौन से कलर के फ्लावर है। ये वाला जो फ्लावर है ये रेड कलर का फ्लावर है,
ये भी रेड कलर का फ्लावर है, बराबर लिखा है मैंने, ये रेड कलर का फ्लावर है, इज इट करेक्ट? ये मेंडल के अकॉर्डिंगली ये रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए कि पिंक कलर का फ्लावर होना चाहिए? मेंडल के अकॉर्डिंगली ये रेड कलर का फ्लावर होगा, बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली ये रेड कलर का फ्लावर नहीं होगा। काफी सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जब उन लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में लिखते हैं, बिकॉज आदत से मजबूर होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ पे हम लिखेंगे पिंक कलर, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे पिंक कलर, तो ये दो फ्लावर मुझे यहाँ पे पिंक कलर के मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये मुझे यहाँ पे मिलेगा वाइट कलर, ठीक है। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे F2 जनरेशन। क्या मिला मुझे यहाँ पे? F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे के सारे फ्लावर आपको कौन से कलर के मिले थे? पिंक कलर के मिले थे। अब हमें देखना है F2 जनरेशन में, आप अगर यहाँ पे देखोगे आपको 3 अलग अलग वैरायटी के फ्लावर मिले हैं। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड आउट फिनोटाइप, ओके, F2 जनरेशन का अगर मुझे फिनोटाइप यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो मैं फिनोटाइप कैसे फाइंड करूंगी? मुझे देखना होगा रेड कलर के फ्लावर कितने हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर कितने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्हाट आई शुड राइट हियर, यहाँ पे मैं लिखूंगी यहाँ पे रेड फ्लावर, देन मैं यहाँ पे लिखूंगी पिंक कलर के फ्लावर कितने मिले मुझे यहाँ पे, ओके। देन मैं यहाँ पे लिखूंगी मुझे व्हाइट कलर के फ्लावर यहाँ पे कितने मिले, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे रेड फ्लावर 1 मिला, पिंक कलर के फ्लावर यहाँ पे 2 मिले, व्हाइट यहाँ पे 1 मिला, तो यहाँ पे रेशो में क्या आएगा? रेड मुझे 1 मिला, पिंक मुझे 2 मिले और व्हाइट मुझे 1 मिला, ठीक है। तो ये जो है ये मेरा रेशो हो गया, फिनोटिपिक रेशो। सो व्हाट इज अ फिनोटाइपिक रेशो? 1:2:1, ये हुआ मेरा फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। ये हमें बता रहा है फिनोटाइपिक रेशो। अगर ये मेंडल्स का लॉ अगर ये प्लांट फॉलो करता तो हमारा फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पे क्या होता? 3:1, बट ये मेंडल्स का डेविएशन है। एज ये मेंडल का डेविएशन है, ये जो F2 जनरेशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो क्या आएगा? 1:2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को जीनोटाइप कैसे फाइंड करना है इसमें आप शायद एक्सपर्ट हुए होंगे। हम कैसे फाइंड करते हैं जीनोटाइप? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, ये आपको फाइंड करना है। कैपिटल आर आर का कॉम्बिनेशन कितना है? देखिए कैपिटल आर आर का कॉम्बिनेशन कितना है ये आपको यहाँ पे देखना है बच्चों। फिर आप देखोगे यहाँ पे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन कितना है, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन कितना है। देखिए कैपिटल आर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे पूरे इसमें? यू आर गेटिंग योर 1। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे? 2 मिल रहा है। स्मॉल आर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये मेरा यहाँ पे हुआ जीनोटाइप रेशो। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या हुआ यहाँ पे? 1:2:1, मतलब इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये किसके रिलेटेड है बच्चों? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे, ये भूलना नहीं, ठीक है। तो कैन आई से दैट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कैन आई से दैट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ जीनोटाइपिक रेशो एंड phenotypic ratio, in incomplete dominance both genotypic and phenotypic ratio are same, that is 1:2:1, ओके। तो ये हमारा कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है। तो हमारा कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट इनकम्प्लीट के बारे में हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस both the genotypic ratio and phenotypic ratio are same, that is 1:2:1, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आप सबको पता चल गया होगा, ओके। और एक चीज याद रखना, शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये कौन से कलर के प्लांट, आई मीन कौन से प्लांट एक्सप्रेस करते हैं, वो मैं बताती हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये जो F2 जनरेशन है, हाउ समवॉट इट विल लुक लाइक, कैन यू सी दैट हियर? ऐसा हमें कुछ दिखेगा इनकम F2 जनरेशन। ये जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया ये क्या है बच्चों?
ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है F2 जनरेशन, ओके, F2 जनरेशन ऑफ इनकम्प्लीट, F2 जनरेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। आई होप नाउ अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ठीक है। ओके, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ कौन से प्लांट्स है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्लांट का नाम लिख रही हूँ जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। फर्स्ट है यहाँ पे जो प्लांट के बारे में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज मिराबिलिस जल्पा। मिराबिलिस जल्पा ये प्लांट है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, ठीक है। इस प्लांट को वी इवन कॉल इट एज 4 o'clock प्लांट। ये प्लांट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 4 o'clock बोलेंगे। देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ द प्लांट जो कि यू नो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, उसका नाम है यहाँ पे स्नैप ड्रैगन प्लांट। तो दीज आर द टू प्लांट जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, जहाँ पे रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर को क्रॉस ओवर करने के बाद आपको पिंक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर यहाँ पे। आई होप बच्चों आप लोगों को अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और को डोमिनेंस क्या है ये काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे आगे अभी हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे नेक्स्ट को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। ओके, तो को डोमिनेंस हमें एग्जैक्टली क्या बता रहा है? को डोमिनेंस बच्चों हमें ये बताता है कि यहाँ पे आई गेस एग्जाम्पल देख के थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा कि को डोमिनेंस आपको क्या बता रहा है। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, शायद को डोमिनेंस आपको समझ में आ जाए करके। देखिए यहाँ पे रेड कलर एंड व्हाइट कलर, मतलब आपको रेड कलर एंड व्हाइट कलर आई गेस आपको ये काऊ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक काऊ है इसमें और एक बुल है। मान लो कि हमारा ये वाला जो है दिस इज काऊ का एग्जाम्पल। आई होप आपको पता है कि काऊ इज फीमेल, ओके। एंड मान लो कि ये बुल है कि जो कि हमारा ये क्या रहेगा यहाँ पे मेल रहेगा, ठीक है। तो इसका आपको क्या नोटिस करना है बच्चों, आप यहाँ पे नोटिस करना इसका स्किन कलर, ये एनिमल्स का स्किन कलर नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे ये जो काऊ है यहाँ पे दिस वन इज फीमेल एंड यहाँ पे जो शो किया है वो क्या है यहाँ पे मेल है। एंड इनका स्किन कलर नोटिस करना, इसका स्किन कलर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ये रेड कलर का शो हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर का शो हो रहा है, ठीक है। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता, ठीक है, तो ये जो स्किन कलर है मतलब ये जो मुझे यहाँ पे मिला है ये क्या है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे मिला है F1 हाइब्रिड। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर ये फॉलो करता तो इसका जो स्किन कलर है ये शायद से रेड कलर का होता, बट इसका स्किन कलर रेड कलर का नहीं है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे इस एग्जाम्पल को तो ये जो एनिमल है बोथ पेरेंट्स का जो स्किन कलर है ये इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे डिनोट करो देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे रेड कलर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एनिमल है ये रेड कलर का स्किन भी अगर आपको दिखा रहा है एंड ये जो एनिमल है ये वाइट कलर का भी स्किन कलर आपको एक्सप्रेस हो रहा है। एम आई राइट? मतलब ये जो स्किन कलर है यहाँ पे व्हाइट कलर एंड रेड कलर दोनों भी स्किन कलर इक्वली एक्सप्रेस हो रहा है F1 हाइब्रिड में, ठीक है। इसका मतलब रेड कलर का स्किन कलर एंड व्हाइट कलर का स्किन कलर ये दोनों भी डोमिनेंट है। व्हाइट कलर का स्किन कलर एंड रेड कलर का स्किन कलर ये दोनों भी डोमिनेंट है एंड ये दोनों भी जो स्किन कलर है इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पे F1 हाइब्रिड में। तो ये वाला जो स्किन कलर है इसे हम लोग बच्चों बोलेंगे रोन कलर। ये वाले स्किन कलर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रोन कलर, ओके। मतलब आई कैन से दैट इन F1 hybrid, in F1 hybrid in the example of the codominance I can say that here both alleles expressed themselves, both allele express themselves equally। मतलब यहाँ पे दोनों भी अलील, कौन सा अलील, बोथ अलील का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय द बोथ द अलील,
बोथ अलील का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ अलील, बोथ अलील का यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे बोथ अलील का मतलब यहाँ पे होगा रेड कलर स्किन का अलील, ओके, एंड आई कैन से दैट ओवर हियर व्हाइट कलर स्किन अलील, ओके, बोथ आर एक्सप्रेस इक्वली, तो यहाँ पे दोनों इक्वली एक्सप्रेस हुए हैं एंड दैट्स द रीजन हम इसे बोलेंगे बच्चों कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, को मतलब इक्वली, मतलब दोनों भी पेरेंट्स जो है इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी रिसेसिव नहीं है, मतलब ये जो टाइप के जो एनिमल्स है दे आर नॉट एट ऑल फॉलोइंग द मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली F1 जनरेशन जो है एक पेरेंट का जो स्किन कलर है या फिनोटाइप है उसे एक्सप्रेस करना चाहिए था, बट कोडोमिनेंस में दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। सेम एग्जांपल आई गेस आपने देखा होगा इन केस ऑफ द कैट, कैट होगा या डॉग होंगे तो उनका स्किन कलर आपने देखा होगा, इवन कैट जब किटन्स को रिप्रोड्यूस करती है तो उनके स्किन के ऊपर काफ़ी अलग अलग कलर के पैचेस होते हैं, तो ये अलग अलग कलर के पैचेस एक्सप्रेस होना दैट इज एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। ऑलराइट, तो अभी डेफिनेशन क्या है कोडोमिनेंस का, चलिए अच्छे से एक बार रीड कर लेते हैं क्या है कोडोमिनेंस के बारे में। तो कोडोमिनेंस हमें बच्चों क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे इन कोडोमिनेंस बोथ द अलील, बोथ द अलील मतलब मैंने आपको बताया बोथ द अलील का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल आप कंसीडर करोगे उसके बोथ द अलील, बोथ द अलील मतलब क्या, बोथ द पेरेंट्स, ओके, दोनों भी पेरेंट्स के अलील, मतलब आई कैन से दैट दोनों भी पेरेंट्स के जो भी अलील से वो, ठीक है, बोथ द अलील्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, यही मैंने आपको बताया, इक्वली यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे कैरेक्टर, ठीक है, then such allele which are able to express themselves equally independently in hybrid are called as a codominant allele। मतलब ये आपको क्या बता रहे हैं, ऐसे टाइप के जो अलील है जो खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं F1 हाइब्रिड में, ऐसे अलील को आप क्या बोलोगे, कोडोमिनेंट अलील। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, रेड कलर एंड व्हाइट कलर को मिक्सअप किया गया था एंड पिंक कलर आपको मिला था, यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पे आपको रेड कलर भी दिख रहा है, व्हाइट कलर भी दिख रहा है, तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, कोडोमिनेंस। ऑलराइट, तो आई होप अभी आप लोगों को कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो कोडोमिनेंस में देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक से मैंने कंसिडर किया ये एग्जाम्पल, सो दैट आप लोगों को अच्छे से कोडोमिनेंस क्या है ये समझ में आ जाए। तो अभी देखिए बच्चों यहाँ पे कोडोमिनेंस के बारे में उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे देखिए ये पेरेंट का जनरेशन है यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे रेड कलर है मतलब कैपिटल आर आर कैपिटल आर आर, एंड यहाँ पे व्हाइट आर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोनों भी पेरेंट्स का यहाँ पे डोमिनेंट है, मतलब आई कैन से दैट ये भी डोमिनेंट है, ये जो व्हाइट कलर है मतलब ये व्हाइट कलर भी डोमिनेंट है यहाँ पे, ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो रेड कलर है ये भी डोमिनेंट है। बच्चों इसके लिए हमने क्या किया पता है क्या, ये दोनों भी डोमिनेंट है ना, इसके लिए हमने रेड कलर के लिए कैपिटल आर ले लिया यहाँ पे, बिकॉज हमारा रूल हमें क्या बताता है, डोमिनेंट के लिए हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर को कंसीडर करेंगे। तो रेड कलर डोमिनेंट है, रेड का इनिशियल लेटर आर है, तो यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया, कैपिटल आर, ठीक है, और व्हाइट कलर भी यहाँ पे डोमिनेंट है, तो व्हाइट के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल आर नहीं लूंगी, तो व्हाइट का इनिशियल लेटर डब्ल्यू है, एज व्हाइट अलील इज ऑल्सो डोमिनेंट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जीन क्या कंसिडर करूंगी, कैपिटल डब्ल्यू। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, स्मॉल आर नहीं आएगा। अब कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब होता है ना, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, गलती से घाई घाई में लिखते समय एक हैबिट हुआ होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लिखने का, तो स्मॉल आर गलती से लिख देते हैं, वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। कंप्लीट कोडोमिनेंस में रेड एंड व्हाइट दोनों भी डोमिनेंट है, तो दोनों के लिए आप कैपिटल लेटर कंसिडर करोगे बाय कंसिडरिंग द सेम लेटर, मतलब जिनका वो इनिशियल लेटर है, ठीक है।
अब देखिए F1 जनरेशन मिला, F1 जनरेशन में आप लोगों को जो भी एनिमल्स मिले मतलब उनका जो स्किन कलर है, तो सारे के सारे एनिमल का आपको स्किन कलर यहाँ पे कौन से कलर का मिलेगा, ऑल आर रोन कलर एनिमल, ठीक है, सारे के सारे सेम मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोथ अलील एक्सप्रेस्ड इक्वली, एक्सप्रेस बोथ अलील्स एक्सप्रेस्ड इक्वली, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन ऑब्टेन किया। आपको पता ही है हम F2 जनरेशन को कैसे ऑब्टेन करते बच्चों, ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या मिला देखिए, एक जो है ये रेड कलर का मिला, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, दो यहाँ पे रोन कलर के मिले मिक्सअप कलर, एंड एक आपको क्या मिला यहाँ पे व्हाइट कलर। मतलब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे लेट मी टेल यू दैट ओवर हियर, F1 जनरेशन में हमें कैसा मिलेगा कॉम्बिनेशन इनका, F1 जनरेशन में आपको RW आएगा, ये जो रोन कलर है ये RW का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे F1 जनरेशन। अब मुझे F2 जनरेशन चाहिए, तो F2 जनरेशन के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आप सबको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो प्यूनेट स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, F2 जनरेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, यहाँ पे लिखेंगे मेल, R एंड W यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखिए R ओके, एंड यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे W। तो अभी कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, W आएगा, यहाँ पे W दो बार रिपीट होगा, यहाँ पे W आएगा, तो ये R इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, RW। तो ये मुझे मिला यहाँ पे, ये जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है बच्चों, ये क्या है, दिस वन इज द F2 जनरेशन, ये मुझे यहाँ पे F2 जनरेशन मिला। तो F2 जनरेशन अगर आप केयरफुली यहाँ पे देखोगे तो F2 जनरेशन में एक जो है ये स्किन कलर क्या मिलेगा, यहाँ पे रेड, ये मिलेगा यहाँ पे रोन कलर, ये आएगा रोन कलर, ये आएगा यहाँ पे व्हाइट कलर। तो देखिए समवॉट यही लिखा है यहाँ पे। तो F2 जनरेशन में रेड कलर एक मिला, रोन कलर के दो मिले, व्हाइट कलर का एक मिला, मतलब हमारा अगेन द सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर। मतलब यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे बोल सकती हूँ यहाँ पे बच्चों कि जो मेरा फिनोटाइपिक रेशो है कोडोमिनेंस का, वो क्या आएगा यहाँ पे 1:2:1। क्या आएगा मेरा यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1। क्यों, बिकॉज एक रेड आया, दो रोन आए यहाँ पे, एक व्हाइट आया, ठीक है। अब जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा, आप सबको पता ही है, व्हाट डू यू मीन बाय द जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो में क्या आएगा बच्चों, देखिए आपको अभी यहाँ पे फाइंड करना है RR का कॉम्बिनेशन कितना है, RW का कॉम्बिनेशन कितना है, एंड WW का कॉम्बिनेशन कितना है। तो अगेन व्हाट यू विल गेट हियर 1:2:1, मतलब आपका यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशो है वो सेम आ गया। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में एक सिमिलैरिटी हमें मिल गया। क्या सिमिलैरिटी मिल गया बच्चों यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस में, कि दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम है। क्या सेम है, 1:2:1, बट दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, F1 हाइब्रिड में। इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों पेरेंट्स के जो अलील से वो मिक्स हो जाते हैं, इसके लिए आपको पिंक कलर का फ्लावर मिला। वेराज इन केस ऑफ द कोडोमिनेंस दोनों भी पेरेंट्स F1 हाइब्रिड में इक्वली एक्सप्रेस हुए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो बच्चों अगर आप ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे तो एक चीज जरूर याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस का डिस्टिंग्विश एग्जाम के लिए जरूर करके जाना। ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है, तो डिस्टिंग्विश दोनों का करके जाना। एंड स्कीमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो आई होप नाउ आई एम वेरी मच क्लियर विथ व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कोडोमिनेंस। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है मतलब यहाँ पे मल्टीपल अलील। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल अलील। आप सबको यूजुअली पता है कि सिंगल जीन सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करता है, सिंगल अलील सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करता है। मतलब यू ऑल आर वेल अवेयर दैट ओवर हियर, आप सबको पता है सिंगल अलील और सिंगल जीन ये क्या करता है, सिंगल
ट्रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, बराबर। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि लेट्स से चलो मान लो यहाँ पे हमारा आई कलर, ओके, चलो मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया आई का जो अलील है, ठीक है, ये किसको कंट्रोल करेगा, आई का जो अलील है ये आई के कलर को कंट्रोल करेगा, बराबर। तो यूजुअली हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के जीन होते हैं जो कि हर एक जीन स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो so that आप लोगों को समझ में आएगा आगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। when more than two alternative form of gene in the population occupying the same locus on the chromosome or its homologue are known as the multiple allele. I guess definition पढ़ के डेफिनेटली आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, करेक्ट, आई एम 100% श्योर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो दिया है उन्होंने ये ड्रोसोफिला का दिया है। शायद ड्रोसोफिला सुन के आप लोगों को काफी अजीबोगरीब लग रहा होगा। ये ड्रोसोफिला जो है ना, दिस ड्रोसोफिला इसे कॉमनली हम लोग इसे बोलते हैं बच्चों फ्रूट फ्लाई। ये ड्रोसोफिला को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर पे जब काफ़ी सारे फ्रूट्स लाते हैं एंड वो फ्रूट जब ओवर राइप होता है मतलब ज़्यादा पक जाता है तो वो फ्रूट्स के ऊपर मोस्टली बनाना में आपने नोटिस किया होगा, आप काफ़ी सारे बनाना या एप्पल लाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर राइप हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उसके ऊपर देखो ब्राउन कलर के छोटे छोटे मॉस्किटो जैसे जो थिंग्स है वो ऊपर फ्लाई होते हैं ना ब्राउन कलर के, उसे हम ड्रोसोफिला बोलते हैं। तो ड्रोसोफिला बेसिकली क्या है, फ्रूट फ्लाई, कॉमनली हम लोग इसे बोलते हैं। एंड फ्रूट फ्लाई का ये साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला, जो फ्रूट्स के ऊपर ऐसे घूमते रहता है ओवर राइप होने के बाद, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, यूजुअली क्या होता है कि ड्रोसोफिला में विंग्स के लिए जीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वीजी, वीजी क्या है यहाँ पे, मतलब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे वाइल्ड टाइप का जो जीन है वो डोमिनेंट रहेगा। ये मल्टीपल अलील क्यों होता है, यूजुअली ये जो मल्टीपल अलील कॉन्सेप्ट है इट अराइजेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस कॉन्सेप्ट इट अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के वजह से अराइज होता है, ठीक है। वाइल्ड टाइप जो है ये डोमिनेंट होता है। अभी वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है, नेचुरल वाला जीन। तो यहाँ पे मल्टीपल अलील में आपको क्या बता रहे, काफी सिंपल लैंग्वेज में काफी सारे जीन्स होते हैं जो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे यूजुअली मैंने क्या बोला, सिंगल अलील फॉर सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे देखिए काफी सारे अलील यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि ड्रोसोफिला के एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करे। कौन सा कैरेक्टर, उसके विंग्स का कैरेक्टर, मतलब ड्रोसोफिला में विंग होगा या नहीं होगा वो ये एक जीन कंट्रोल कर रहा है। अलग अलग टाइप के जीन्स है जो कि ड्रोसोफिला में होंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल विंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों नॉर्मल विंग के केस में यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, ये नॉर्मल विंग जो है ना, दिस वन इज द डोमिनेंट फीचर, ठीक है, मतलब ये डोमिनेंट अलील है, यहाँ पे ये वाला डोमिनेंट अलील है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होगा। तो दैट्स द रीजन इवन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ वाइल्ड टाइप, जो नेचुरली रहेगा डोमिनेंट अलील, ठीक है। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है, नेचुरली एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नॉर्मल विंग्स यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका स्किन कलर और विंग्स को देखना है। तो नॉर्मल विंग्स के लिए यहाँ पे जीनोटाइप है, जीनोटाइप मतलब क्या, जीन का लेटर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिखा है वीजी प्लस। निक्ड विंग, निक्ड विंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा उसका विंग जो है बीच में से कटा हुआ टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे निक का इनिशियल लेटर क्या है, यहाँ पे इसका इनिशियल लेटर यहाँ पे है ऊपर एन आई, ठीक है। तो ये वीजी के ऊपर हमने क्या लिख दिया, वीजी के ऊपर यहाँ पे लिख दिया हमने एन आई, ठीक है। नॉच्ड विंग, नॉच्ड विंग मतलब क्या, उसके सारे विंग काइंड ऑफ थोड़े से ना ऐसे फ्यूज टाइप है। तो नॉच का इनिशियल लेटर क्या है, एन ओ, इनिशियल दो लेटर हमने कंसिडर किया जो कि ऊपर यहाँ पे लिख दिया एन ओ। स्ट्रैप विंग, स्ट्रैप मतलब क्या, वो विंग्स के ऊपर ऐसे स्ट्रिप जैसा प्रेजेंट है, तो स्ट्रिप जैसा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्ट्रैप का इनिशियल दो लेटर क्या है बच्चों, एस टी, तो वीजी के ऊपर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे एस टी, ओके। वेस्टिजियल विंग, वेस्टिजियल विंग का मतलब क्या होता है, इसको विंग्स है ही नहीं,
मतलब यहाँ पे आई कैन से दैट नो विंग्स, वेस्टिजियल विंग मतलब क्या, नो विंग्स। एंड नो विंग्स वाला ये जो फीचर है ना ड्रोसोफिला में, दिस इज द रिसेसिव फीचर। ये जो मैंने बताया ना रिसेसिव एंड डोमिनेंट, अगर आप में से कोई बच्चे सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे तो प्लीज ये ध्यान में देना कि इसका जो नॉर्मल वाला विंग वाला जो फीचर है डोमिनेंट है, वेराज ये वेस्टिजियल वाला जो फीचर है दिस इज अ रिसेसिव वन। ओके, तो इसमें विंग्स है ही नहीं, तो विंग्स है ही नहीं तो ये वीजी कुछ लिखा ही नहीं, देयर इज नथिंग। तो वीजी मतलब इसके ऊपर हमने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये काफी अलग अलग टाइप के जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब अगर आप यहाँ पे केयरफुली नोटिस करोगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे अलग अलग जीन मुझे मिले, कौन कौन से देखिए यहाँ पे, आई गॉट योर मेनी अलील, वीजी वाला एक अलील मिला, देन मुझे यहाँ पे क्या मिला वीजी प्लस, देन मैंने यहाँ पे क्या लिखा वीजी एन आई, देन मैंने क्या लिखा यहाँ पे वीजी एन ओ, देन मैंने यहाँ पे क्या लिखा वीजी एस टी। ठीक है, इतने सारे मुझे अलील्स मिले। ठीक है, मतलब आई गॉट हियर, मतलब ये जो है आई गॉट हियर मैनी अलील्स फॉर, मैनी अलील्स फॉर सिंगल कैरेक्टर, मैनी अलील फॉर सिंगल कैरेक्टर मुझे ये मिला। तो काफी सारे मुझे यहाँ पे मिले, किसके लिए मिले, मुझे सिंगल कैरेक्टर के लिए मिले। ओके, तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मल्टीपल अलील। ओके, जब कोई भी एनिमल में या प्लांट में काफी सारे अलील एग्जिस्ट करते हैं एक ही कैरेक्टर के लिए, तब उसे बोला जाता है मल्टीपल अलील। आई होप अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा मल्टीपल अलील का एग्जैक्टली एग्जाम्पल क्या है करके। ओके, तो देखिए वापस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो यहाँ पे, सो दैट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहती हूँ। ड्रोसोफिला मतलब मैंने फ्रूट फ्लाई, ये इन आएगा यहाँ पे इन ड्रोसोफिला। ठीक है, A large number of multiple alleles are known, मतलब इतने सारे multiple allele present है ड्रोसोफिला के विंग्स के लिए। ठीक है, the size of the wings, मतलब साइज ऑफ द विंग्स, मतलब मल्टीपल अलील प्रेजेंट है, किसके लिए मल्टीपल अलील प्रेजेंट है, विंग्स के लिए। ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल विंग्स टू द वेस्टिजियल विंग, मतलब नॉर्मल विंग से, मतलब ये वाला तो जो था नॉर्मल विंग था प्लस, एंड दिस इज द वेस्टिजियल विंग, दैट इज ड्यू टू द वन अलील इन होमोजाइगस कंडीशन। द नॉर्मल विंग इज वाइल्ड टाइप, अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही था ये, उन्होंने वापस यहाँ पे रिपीट किया है, नॉर्मल विंग इज अ वाइल्ड टाइप, मतलब जो नेचुरल रहेगा, एंड वेस्टिजियल विंग इज अ रिसेसिव टाइप, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, सो बच्चों ये है हमारा मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल। एग्जाम में आपको पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीपल अलील, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो आई होप ड्रोसोफिला के एग्जाम्पल से मल्टीपल अलील क्या है ये आपको समझ में आया। यूजुअली क्या होता है, एक अलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट यहाँ पे काफी सारे अलील्स प्रेजेंट है एक कैरेक्टर मतलब विंग्स को कंट्रोल करने के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मल्टीपल अलील। एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ मल्टीपल अलील का, शायद आप लोगों को उससे समझ में आ जाए कि मल्टीपल अलील मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो मल्टीपल अलील जो है ना बच्चों, इट एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो कैसे एग्जिस्ट करता है मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आएगा। मल्टीपल अलील एग्जिस्ट इन ह्यूमंस ऑल्सो। ओके, मल्टीपल अलील जो है ह्यूमंस में ही एग्जिस्ट करता है, तो मल्टीपल अलील ह्यूमन में कैसे एग्जिस्ट करेगा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो मल्टीपल अलील ह्यूमन में एग्जिस्ट करता है उसका एग्जांपल मैं देती हूँ, वो है मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप है जो कि आपको बताता है कि ह्यूमंस में मल्टीपल अलील एग्जिस्ट करता है। तो कैसे है ये बताती हूँ, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है देखिए यहाँ पे, सी हियर, यू ऑल आर वेल अवेयर वी हैव गॉट द 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप है बताइए यहाँ पे, कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप है, लेट्स सी दैट ओवर हियर, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो लेट मी टेल यू वी हैव गॉट मेनी ब्लड ग्रुप, तो मेनी में से यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, देन बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो ये 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप है जो कि हमने काफी कॉमनली सुना है हमारे अराउंड।
तो ये 4 टाइप के अलग अलग ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो भी 4 अलग अलग टाइप का जो मैंने ब्लड ग्रुप आपको बताया ना बच्चों, इसे मान लो, इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि दिस इज अ फिनोटाइप, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका फिनोटाइप, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब देख के ये ब्लड ग्रुप कौन से टाइप का आपको लगेगा, दैट इज अ फिनोटाइप, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी दैट ओवर हियर, अब है ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा जीन एग्जैक्टली कंट्रोल करता है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, कि हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है दैट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। आई जीन जो है ना, ये ब्लड ग्रुप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन सा जीन, आई जीन। तो ये आई जीन में वापस से यहाँ पे 2 टाइप आ जाएंगे, ओके। एक आएगा डोमिनेंट एंड एक क्या आएगा यहाँ पे रिसेसिव, मतलब यहाँ पे आएगा डोमिनेंट जीन एंड दूसरा यहाँ पे आएगा बच्चों, वो है मतलब यहाँ पे रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट कौन से जीन है जो कि आई जीन कैटेगरी में आएंगे, वो है मतलब यहाँ पे आई ए, आई बी एंड यहाँ पे आएगा स्मॉल आई, ओके। आई ए आई बी ये डोमिनेंट जीन है। स्मॉल आई आपको पता है कि रिसेसिव हम स्मॉल लेटर में एक्सप्रेस करते हैं एंड डोमिनेंट हम लोग कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आई ए जो है ये ए ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा, आई बी जो है बी ब्लड ग्रुप को डिनोट करेगा। तो बेसिकली आई जीन हमारे पास एग्जिस्ट करता है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेगा। तो मान लो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ओके, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसके कौन कौन से जीनोटाइप रहेंगे। तो चलो मान लो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास 2 टाइप के जीनोटाइप रहेंगे। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास 2 टाइप के जीनोटाइप रहेंगे। कौन से 2 टाइप के जीनोटाइप रहेंगे, देखिए यहाँ पे। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीन का कॉम्बिनेशन रहेगा आई ए, मतलब दोनों भी कैपिटल लेटर। मैंने 2 बार क्यों लिखा, बिकॉज जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर। एंड आई ए स्मॉल आई ये भी रहेगा। किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, स्मॉल आई रिसेसिव है, ये किसी को भी कोड नहीं करता, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई बी एंड और क्या आएगा यहाँ पे आई बी स्मॉल आई। ए बी, अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसके पास 2 टाइप के जीन रहेंगे। कौन से 2 टाइप के जीन रहेंगे, देखिए यहाँ पे। इसके पास यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आई ए रहेगा, आई बी रहेगा, दोनों भी जाएगा इसके पास एक साथ, ठीक है। मतलब दोनों भी जीन यहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है। मान लो मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का ब्लड ग्रुप बी है और बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आ गया, मतलब अब वो बच्चा मम्मी का ए ब्लड ग्रुप को भी एक्सप्रेस कर रहा है, वो बच्चा पापा के बी ब्लड ग्रुप को भी एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब वो बच्चा इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक चीज याद रखना बच्चों कि ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे जो मैंने डिनोट किया है ना, ये ए बी ब्लड ग्रुप, this is the example of codominance. This is the example of codominance. Okay. अब जिसका ब्लड ग्रुप O है वो क्या डिनोट करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके पास स्मॉल आई ये जीन का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे अगर देखोगे 6 अलग अलग टाइप के अलील के कॉम्बिनेशन है जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द मल्टीपल अलील विच आई हैव गॉट, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। ये जो 3 अलील्स मुझे मिले जो कि 3 अलील इतने सारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे। मल्टीपल अलील आर कंट्रोलिंग द ब्लड ग्रुप। मल्टीपल अलील मतलब ये 2 अलील ए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये 2 अलील बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इतने मल्टीपल अलील ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल अलील जो कि ह्यूमंस में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो ये जो भी मुझे यहाँ पे लेटर के कॉम्बिनेशंस मिले, वॉट एवर आई गॉट ओवर हियर, ये जो भी कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कॉम्बिनेशन को बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे जीनोटाइप। तो अभी आप यहाँ पे गेस कर सकते हो, अगर आपका बॉडी का ब्लड ग्रुप अगर ए रहेगा तो ये दोनों में से एक जीन आपके बॉडी में रहेगा, बी रहेगा तो ये दोनों में से एक रहेगा, ए बी रहेगा तो ये दोनों में से एक रहेगा एंड ओ रहेगा तो दिस इज गोइंग टू बी द कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो आई होप नाउ मल्टीपल अलील के लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक ह्यूमन बींग का ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल एंड दूसरा वाला ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल, ठीक है। अब बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास, वो है मतलब यहाँ पे प्लियोट्रॉपी। Now what do you mean by the pleiotropy?
प्लियोट्रॉपी आपको एग्जैक्टली क्या बताता है, लेट्स सी दैट ओवर हियर वन बाय वन। प्लियोट्रॉपी समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, एम आई राइट? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड का जो कलर है ये रेड होता है। ये ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? एनी गेसेस? यस, एब्सोल्युटली राइट, आपका गेस सही है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपोनेंट होता है जिसके वजह से रेड ब्लड का कलर कैसे होता है, रेड होता है। व्हाई? बिकॉज हमारे ब्लड में, मतलब ब्लड में हमारे क्या होता है बच्चों, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। तो ये रेड ब्लड सेल में क्या होता है ना, ये रेड ब्लड सेल में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो है ना, इसका काम क्या होता है, अगर आप पूछोगे हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये हीमोग्लोबिन का बच्चों फंक्शन है यहाँ पे टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है इसका शेप नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा आरबीसी ऐसे नॉर्मल शेप में रहेगा तो ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है पूरे बॉडी में अच्छे से क्या कर सकता है, ब्लड को कैरी कर सकता है, ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। बट मान लो गलती से हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका शेप ऐसा चेंज हो गया, गलती से हीमोग्लोबिन का जो आरबीसी का शेप है चेंज हो गया, तो आरबीसी का शेप ये कैसे बन गया बच्चों, ये जो आरबीसी है या आरबीसी का शेप कैसे बन गया, आरबीसी का शेप बन गया यहाँ पे हाफ मून शेप। ये हाफ मून शेप या आरबीसी का शेप बन गया। ये आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये नॉर्मल आरबीसी जो है ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करेगा बॉडी में। बट अब आरबीसी का शेप चेंज हो गया, आरबीसी का शेप ऐसे बन गया, तो अब ये वाला जो आरबीसी है हमारे बॉडी में मिनिमम ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब ये हमारे बॉडी में मिनिमम ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है, मतलब ये तो काफी धोखेदायक मतलब क्या बोलते हैं, सूचना हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना जहाँ पे हमारा आरबीसी हाफ मून शेप बन जाता है, तो ये कंडीशन में, ये कंडीशन को हम एक नाम देते हैं, एंड दिस कंडीशन बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली, ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। मतलब यहाँ पे अगर आरबीसी का शेप अगर आधा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा मिनिमम हीमोग्लोबिन, मिनिमम हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया का बेसिकली मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब ही वो होता है एनीमिया। एनीमिया इज अ कंडीशन जहाँ पे हमारे बॉडी में या ब्लड में काफी कम हीमोग्लोबिन होता है। कम हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन कहीं पे कैरी नहीं कर पाता। ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ हाउ एग्जैक्टली इट अफेक्ट्स अवर बॉडी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल आरबीसी है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है हमारा, दिस वन इज नॉर्मल आरबीसी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल आरबीसी ऐसे कुछ दिखता है। एबनॉर्मल देखिए, एबनॉर्मल सिकल सेल वाला जो हमारा आरबीसी है ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमारा जो ब्लड वेसल है ये सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल ब्लड वेसल से ये सर्कुलर आरबीसी काफी इजीली फ्लो होगा। बट अगर वही आरबीसी का शेप अगर हाफ मून शेप बन गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, ये जो सिलेंडर शेप यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ये क्या है मैं बता देती हूँ आप लोगों को, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या नोटिस है, ये यहाँ पे दीज आर द ब्लड वेसल्स, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल आरबीसी के वजह से आप अगर यहाँ पे बच्चों केयरफुली नोटिस करोगे, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लॉकिंग ऑफ द ब्लड फ्लो। मतलब यहाँ पे ये इस शेप के वजह से यहाँ पे ब्लड ब्लॉक हो गया। एंड अगर ब्लड ब्लॉक होता है, यू नो वेरी वेल व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर ब्लड वेसल में अगर ऐसे आरबीसी फंस गए तो यहाँ पे ब्लड ब्लॉकेज होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ब्लड ब्लॉकेज,
एंड अगर ब्लड ब्लॉकेज हुआ तो हार्ट पे प्रेशर आ जाएगा, एंड हार्ट पे प्रेशर हो गया, यहाँ पे ब्लड वेसल का ब्लॉकेज हो गया, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इस कंडीशन में बच्चों पर्सन में डाई, पर्सन में डाई, पर्सन का यहाँ पे डेथ भी हो सकता है। तो जिसका द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया ज्यादा कंडीशन में है एंड अगर हमने उसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो उस इंसान का डेथ हो सकता है, जस्ट बिकॉज उनका आरबीसी का शेप यहाँ पे एबनॉर्मल है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये कितने हद तक डेंजरस साबित हो सकता है करके, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सिकल सेल एनीमिया क्या है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा तो दिया है। अब अच्छी बात क्या है पता है क्या, यहाँ पे गुड न्यूज ये है बच्चों हमारे लिए कि ये जो नॉर्मल आरबीसी का जो जीन है, ओके, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन हमारे बॉडी में है ना, तो मान लो यहाँ पे आई कैन से दैट ओवर हियर कि ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 2 है यहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है, ये HB मतलब क्या, HB इज अ सिंबल फॉर हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो जीन है, एक अच्छी बात ऐसे है कि दैट इज अ डोमिनेंट, ऑलराइट, एंड सिकल सेल एनीमिया का जो हीमोग्लोबिन का जीन है ये कैसा है यहाँ पे, रिसेसिव, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HBS एंड ये वाला नॉर्मल HB रहेगा। तो अच्छी बात क्या है, लेट्स सी दैट ओवर हियर। तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द बेटर वे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ प्लियोट्रोपी एग्जैक्टली क्या है, देन यू विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द प्लियोट्रोपी लेटर ऑन। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ पहले, देन यू विल अंडरस्टैंड ओवर हियर। सी HB ये क्या है, दिस इज द जीन फॉर, ओके मैं यहाँ पे वापस एक बार लिख देती हूँ थोड़े अच्छे से, सो यू विल अंडरस्टैंड HB एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे करके। HB इज द नॉर्मल जीन फॉर हीमोग्लोबिन, ओके। HB ऊपर S मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो वाला जीन है दिस इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट जीन, ओके, एंड ये वाला जो जीन है ये मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ये वाला जो जीन है ये रिसेसिव है, ठीक है। अब इसके बेस्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। कॉम्बिनेशंस देखिए क्या है, HB HB, अगर ऐसा वाला कॉम्बिनेशन इंसान में प्रेजेंट है, HB HBS ऐसा वाला इंसान में कॉम्बिनेशन है, या HBS HBS, इफ दिस कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन अ पर्सन, तो इस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होगा कि नहीं होगा वो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे HB HB ये डोमिनेंट जीन है, तो ये इंसान के पास डिफेक्टिव जीन बिल्कुल नहीं है, मतलब ये इंसान नॉर्मल होगा, मतलब आई कैन से दैट ये वाला जो इंसान है नॉर्मल पर्सन, ओके। देन HB एंड HBS एक नॉर्मल है और एक सिकल सेल एनीमिया वाला है, एम आई राइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दिस केस ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखिए हियर आई कैन से दैट ओवर हियर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उसको डिजीज तो नहीं होगा, बिकॉज ये सिकल सेल एनीमिया वाला जो जीन है ये रिसेसिव कंडीशन में है, तो ये इंसान कैरियर होगा बट उसको डिजीज नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आई कैन से दैट ये जो इंसान है इसे मैं बोलूंगी सिकल सेल एनीमिया कैरियर, मतलब ये डिफेक्टिव जीन को खुद के साथ कैरी कर रहा है बट नेक्स्ट जनरेशन को नहीं होगा, ठीक है। देन ये वाला इसके पास दोनों भी डिफेक्टिव जीन है, अब इसके पास दोनों डिफेक्टिव जीन है तो अभी इसे कोई बचा तो नहीं सकता, मतलब ये इंसान को डेफिनेटली सिकल सेल एनीमिया होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी इस इंसान को सिकल सेल एनीमिया होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, इसको कोई इसको बचा ही नहीं सकता यहाँ पे, करेक्ट। अब
मान लो ऐसा हो गया, दो सिकल सेल एनीमिया कैरियर के बीच में शादी हो गया, तो उनके बच्चों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं। अब दोनों कैरियर है ना, दोनों कैरियर है सिकल सेल एनीमिया के, वो बेचारों को खुद को नहीं पता कि उनको सिकल सेल एनीमिया हुआ है। क्यों नहीं पता? बिकॉज उनके बॉडी में कोई सिम्टम्स है ही नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट बिकॉज कैरियर। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, तो मान लो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इनके बीच में अगर शादी होता है तो कॉम्बिनेशंस क्या आएगा यहाँ पे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया पेरेंट्स का जनरेशन, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे मदर, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे फादर, ठीक है। नॉर्मल जीन को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक मैं काम करती हूँ, ऊपर HbA लिख देती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड HbA, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी दोनों भी कैरियर है, बोथ आर सिकल सेल एनीमिया कैरियर। अब शादी किसके बीच में हुआ? सिकल सेल एनीमिया कैरियर के बीच में। तो बच्चों यहाँ पे जीन का कॉम्बिनेशन हम क्या लिखेंगे फिर बताइए यहाँ पे, HB, ये दोनों कैसे बच्चों, यहाँ पे दोनों सिकल सेल एनीमिया कैरियर है। तो सिकल सेल एनीमिया कैरियर है तो मैं एक काम कर देती हूँ, सिकल सेल एनीमिया कैरियर के लिए यहाँ पे मैं S लिख देती हूँ ऊपर रेड से, सो यू विल अंडरस्टैंड। ये दोनों के दोनों कपल कैसे है बच्चों, हाउ दीज कपल्स आर ओवर हियर, दीज बोथ आर, आई कैन से दैट बोथ आर सिकल सेल, बोथ आर हियर सिकल सेल एनीमिया कैरियर, दोनों के दोनों सिकल सेल एनीमिया कैरियर है। तो अब इनका जीन का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होगा देखिए, अब हम पहले क्या करेंगे, इनके गैमेट्स को यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे गैमेट्स आएंगे यहाँ पे, तो लेटर के कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये अलग हो जाएगा HbA, HB, यहाँ पे मुझे रेड से S लिख देती हूँ मैं, जो कि सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है, ठीक है। दोनों भी कपल से, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे शादी हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे गैमेट्स हो गया, दोनों कैरियर है जिनको सिकल सेल एनीमिया, उनको कुछ आइडिया नहीं है कि उनका नेक्स्ट जनरेशन कैसा होगा करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है लेटर, ये वाला जो है इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे HbA, यहाँ पे HbA, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी बच्चों, HbA। अब मुझे बताइए ये इंसान नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा, इसके पास दोनों अच्छे वाले जीन हैं, तो इसके पास अच्छे वाले जीन हैं, तो कैन आई से दैट ईयर ऑफस्प्रिंग, मैं यहाँ पे F1 जनरेशन नहीं बोलूँगी, ये ह्यूमन बींग के बच्चे, इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफस्प्रिंग बोलूँगी, ठीक है। तो ये जो बच्चा यहाँ पे हुआ बच्चों, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, आई कैन से दैट नॉर्मल, मतलब जो भी बच्चा होगा उनका नॉर्मल होगा, ओके, नॉर्मल चाइल्ड, मतलब ये बच्चा विल बी नॉर्मल बिकॉज दोनों भी अच्छे वाले जीन इसके पास प्रेजेंट है। ऑल राइट, अब ये वाला जो जीन है ये सेकेंड वाले के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन बच्चों क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे HbA, यहाँ पे आया यहाँ पे बच्चों HbS, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा कॉम्बिनेशन अभी यहाँ पे, व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन, एक अच्छा वाला जीन है एक डिफेक्टिव जीन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आई कैन से दैट ईयर, मैं यहाँ पे बोलूँगी यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया कैरियर, बराबर। उसके बाद सेम थिंग आई विल डू फॉर दिस ऑल्सो, ये जो सेकेंड वाला है ये थर्ड वाले के साथ जाएगा, वापस कॉम्बिनेशन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू अवर रूल डोमिनेंट वाला जीन पहले आएगा, उसके बाद रिसेसिव वाला जीन आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये वाला जो भी मतलब बच्चा है ये भी कैसा आएगा यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे एक डिफेक्टिव जीन है, सो दोनों के दोनों बच्चे आर द सिकल सेल एनीमिया कैरियर, ठीक है। अब लास्ट कॉम्बिनेशन बच्चों देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये सेकेंड वाला जो है ये फोर्थ वाले के पास जाएगा, मतलब अब दोनों डिफेक्टिव जीन एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे देखिए HB, दोनों के दोनों डिफेक्टिव जीन यहाँ पे एक साथ आ गए, ठीक है। नाउ लुक एट द लास्ट कंडीशन बच्चों, अब इस बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया चाइल्ड, ये बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन मुझे मिल गए,
4 में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिला बच्चा कैन बी नॉर्मल, एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिला कि बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा बिकॉज दोनों भी पेरेंट्स कैरियर है, एंड 2 कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे मिल गए कि दोनों भी बच्चे कैरियर हो सकते हैं। मतलब अगर मैं परसेंटेज बच्चों यहाँ पे मैं निकालूं तो परसेंटेज के केस में यहाँ पे क्या आएगा, 25% चांसेस आर देयर बच्चा कैन बी नॉर्मल। ये 25 प्लस 25 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये टोटल मिला के क्या हो गया, 50% हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन आई कैन से दैट 25%। ओके, सो बच्चों एक चीज याद रखना, हियर इन दिस केस अगर बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होता है तो बच्चा यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो ये जो बच्चा है ये सर्वाइव नहीं करेगा, दिस बच्चा में डाई। ओके, यहाँ पे ये चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड का यहाँ पे डेथ हो जाएगा यहाँ पे, गॉट इट। तो यहाँ पे रेशो क्या बन जाएगा, 2 कैरियर बच्चे हैं और एक नॉर्मल बच्चा है, मतलब यहाँ पे जो बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसे आप काउंट नहीं करोगे, तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में आपका एग्जांपल क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका रेशो 50 के वजह से यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 बच्चे कैरियर है, एक बच्चा यहाँ पे नॉर्मल है, तो आपका रेशो यहाँ पे क्या बन गया, 2:1। अगर ये मेंडल का लॉ फॉलो होता तो 3:1 आता, तो यहाँ पे आपका रेशो क्या आएगा बच्चों, 2:1। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1 एंड 1:2:1। ये वाले को आप रेशियो में कंसिडर नहीं करोगे, ये वाले को आप रेशियो में क्यों नहीं कंसिडर करोगे, बिकॉज ये बच्चे का डेथ हो सकता है ड्यू टू द होमोजाइगस कंडीशन। ऑलराइट, तो आपको ये जो प्लियोट्रॉपी है, ये प्लियोट्रॉपी आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लियोट्रॉपी आपको यहाँ पे ये बता रहा है बच्चों कि देखिए, आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। HBS ये जो है ये सिंगल जीन, ओके, ये सिंगल जीन मल्टीपल अलील को कंट्रोल कर रहा है, ये सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये सिंगल जीन क्या कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है इन द सेंस व्हाट डज दैट मीन, देखिए यहाँ पे आई एम टेलिंग यू हियर वंस अगेन, प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे HBS मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंगल जीन है जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल मतलब क्या, अब ये यहाँ पे अगर आप देखोगे हियर ये कौन से कंडीशन में था बच्चों, यहाँ पे ये था यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में, तो अगर HBS होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये क्या बन सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में दिस कैन बी लिथल। लिथल का मतलब क्या होता है, लिथल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जानलेवा, लिथल का मतलब क्या होता है, जानलेवा। वही HBS अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये HBS कौन से कंडीशन में है, यहाँ पे HBS यहाँ पे प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में HBS होता है कैरियर, ओके, मतलब HBS सिंगल जीन यहाँ पे मोर देन 1 अलील को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लियोट्रॉपी। ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल्स मोर देन 1 कैरेक्टर, when single gene controls more than 1 character, this concept is called as what, pleiotropy। तो pleiotropy मतलब क्या बच्चे लोग, when single gene controls more than 1 character, when single gene controls more than 1 character उसे आप क्या बोलोगे, प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया, HBS। अगर ये HBS होमोजाइगस कंडीशन में जाता है तो ये लिथल बनेगा, जानलेवा बनेगा, वहां पे वो होमोजाइगस कंडीशन में जाएगा तो इंसान का डेथ हो जाएगा। वही HBS अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जाता है, मतलब एक डोमिनेंट होगा, तो ये हमें देगा कैरियर कंडीशन, ओके। तो ये है हमारा प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, एक बार वापस से डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लो बच्चों। अभी डेफिनेशन आपको प्लियोट्रॉपी का क्या बता रहा है, यहाँ पे अच्छे से एक बार डेफिनेशन को देख लो बच्चों। व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल्स 2 डिफरेंट अलील, 2 डिफरेंट नॉन रिलेटेड ट्रेट। सिंगल जीन मतलब हमने कौन सा कंसिडर किया है यहाँ पे, कौन सा सिंगल जीन, यहाँ पे हमने कौन सा जीन को कंसिडर किया, HBS जीन, जो कि सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है, ओके। कंट्रोल्स 2 डिफरेंट नॉन रिलेटेड ट्रेट, कौन से 2 डिफरेंट नॉन रिलेटेड ट्रेट को कंसिडर किया, देखिए यहाँ पे, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन,
टू डिफरेंट नॉन रिलेटेड ट्रेट, ट्रेट मतलब क्या, कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे एक को क्या होगा, यहाँ पे वन विल गेट सिकल सेल एनीमिया एंड द अदर विल बी कैरियर, ओके, दो यहाँ पे ट्रेट को कंट्रोल किए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लियोट्रोपिक जीन, मतलब ये वाला जो जीन हुआ इसे आप क्या बोलोगे बच्चों, प्लियोट्रोपिक जीन। अब अच्छे से पढ़ो प्लियोट्रोपिक जीन का डेफिनेशन, when single gene controls two traits, मतलब दो अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करता है तो उसे आप बोलोगे प्लियोट्रोपिक जीन, एंड दिस फिनोमिनन, मतलब ये जो फिनोमिनन है इसे आप क्या बोलोगे, प्लियोट्रोपी। रेशो क्या आएगा यहाँ पे 1:2, मतलब एक था वहाँ पे नॉर्मल और दो थे वहाँ पे कैरियर, मतलब यहाँ पे 1:2 कैसे आया, देखिए यहाँ पे 1:2 में एक कैसा था यहाँ पे, the one bacha was normal, okay, and two bachas were carrier children, okay, दो बच्चे कैरियर थे, एक कैसा था, नॉर्मल था, तो इसके लिए रेशियो क्या है 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। ये 3:1 हमको किसने बताया था, मेंडल ने बताया था, तो मेंडल का लॉ यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है, इसके लिए तो ये डेविएशन है, ओके, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगस। तो यहाँ पे किसका डेथ हुआ था बच्चों, यहाँ पे होमोजाइगस इंडिविजुअल का, तो होमोजाइगस जो इंडिविजुअल है यहाँ पे डेथ ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगस, मतलब यहाँ पे किसका यहाँ पे डेथ हुआ था, यहाँ पे अगर हमने देखा था यहाँ पे एचबीएस वाला जो कंडीशन है उस चाइल्ड का यहाँ पे डेथ हुआ था। नाउ रीड द डेफिनेशन वंस अगेन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्लियोट्रोपी, व्हेन सिंगल जीन कंट्रोल्स टू डिफरेंट ट्रेट, it is called as pleiotropic gene, and this concept is called as what, pleiotropy, and the ratio is 1:2 instead of 3:1, okay, so I hope बच्चों अभी आप लोगों को जो डेविएशन फ्रॉम मेंडल लॉ, जो कि आज हम लोगों ने चार अलग अलग डेविएशन लर्न किए, आई होप नाउ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, ऑलराइट। तो आज हम लोगों ने कितने डेविएशन लर्न किए, 4 डेविएशन लर्न किए, कौन से 4 डेविएशन लर्न किए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील एंड प्लियोट्रोपी। सो ये 4 डेविएशन है, एंड ये प्लियोट्रोपी वाला जो आपके सामने दिख रहा है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे यू विल फाइंड आउट दिस, एक्सप्लेन प्लियोट्रोपी, ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो प्लीज अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए। आई होप आज के जो मेंडल के 4 डेविएशन है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम थ्योरी के बारे में लर्न करेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।